जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सरपंच एसोसिएशन जो इंद्री है वो अपनी मांगों को लेकर के इस समय शव यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में रोष स्वरूप इस समय जो सरपंच हैं इंद्री की अगर बात करें तो इंद्री के जो सरपंच हैं काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं जो शव यात्रा है वो निकाली जा रही है। पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली हैं उसकी शव यात्रा निकाली जा रही है और उनका पुतला फूंका जाएगा, जिसको लेकर के आज सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और ई टेंडरिंग या फिर राइट टू रिकॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं वो मांगों को लेकर के, उनको वापस लेने की मांगों को लेकर के इस समय आज फिर सरपंच एसोसिएशन आक्रोश में है और अपनी मांगों को लेकर के आज शहर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं और आज शव यात्रा जो है निकालते हुए नजर आ रहे हैं, रोष स्वरूप शव यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आक्रोश देखने को मिल रहा है और सरकार विरोधी जो है नारेबाजी इस समय होती हुई नजर आ रही है। सरपंच एसोसिएशन इंद्री जो है अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे और आज जो है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला फूंकते हुए नजर आएंगे। शव यात्रा निकाली जा रही है इंद्री में, सरपंचों द्वारा शव यात्रा निकाली जा रही है। ई टेंडरिंग की बात करें या फिर राइट टू रिकॉल की बात करें, वो वापस ना होने की वजह से इस समय सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर के शव यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं पंचायत मंत्री का जो शव यात्रा है वो निकालते हुए सरपंच इस समय नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कांधों पर शव यात्रा जो है निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आज इंद्री में रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इंद्री सरपंच एसोसिएशन जो है अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत है और आज इंद्री में शव यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं रोष स्वरूप शव यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री सरपंच एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे अरसे से प्रयासरत है। जो ई टेंडरिंग की बात करें या फिर राइट टू रिकॉल की बात करें, उसको लेकर के आज आप देख सकते हैं शहर में प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए देख सकते हैं आप इस समय रोष स्वरूप जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला फूंका जाएगा, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें से मैं जनताल खबर दिखा रहे हैं। इस समय ये पंचायत मंत्री की जो शव यात्रा है वो निकाली जा रही है इंद्री के सरपंचों द्वारा। सरपंचों से जानेंगे कि क्या मामला है, क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। सरपंच साहब, जनताल खबर आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं निर्मल जी आपको राम राम करता हूँ। आप हमारे में बीच में पहुँचे और अब ऐसा माध्यम है जो हमारी मांगे आपको आगे तक पहुँचा रहे। उसको हमारी मांग जो है, जो इन्होंने हमारी ई टेंडरिंग जो हमारे जो इन अधिकार है सरपंचों को छीन लिए हैं। हमारे जो अधिकार हमारे 20 लाख के, तो उन्होंने उसको घटा के 2 लाख कर दिया। और जो हमारे राइट टू रिकॉल है, जिससे गाँव में मतभेद बढ़ता है, एक राइट टू रिकॉल है। और एक जो इन्होंने शिक्षा का रखा है सरपंचों पे भी, ये शिक्षा है उस पहले लागू करो लोकसभा फिर विधानसभा में। दूसरा है हमारा महिलाओं का आरक्षण वाला, जो 50% इन्होंने सरपंचों पे रखा, उसको रखो ये लोकसभा में विधानसभा फिर हमारे पास लागू करें। और जो हमारे मुद्दे हैं मेन, ई टेंडरिंग का जो 2 लाख की पावर सरपंच को रख दिया, उसको बढ़ा के 30 लाख किया जाए। और 30 लाख से ऊपर जो टेंडर करेंगे और सरपंच के ग्राम पंचायत के माध्यम से हो और ग्राम पंचायत ही उसकी पेमेंट करे। ई टेंडरिंग के द्वारा तो गांव में मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अब ठेकेदार पे जो ठेके जाएंगे, ठेकेदार तो मजदूर बाहर से लाएगा, गांव में मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, गांव में काम नहीं होंगे, गांव का विकास बंद हो जाएगा। राइट टू रिकॉल में यही है, सरपंच को ब्लैकमेल किया जाएगा, ऊपर से प्रेशर डाला जाएगा। जैसे देवेंद्र बबली जी ने नाडोडी के सरपंच को ब्लैकमेल किया, अभी 50% में मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा, कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, फिर उससे माफ़ी मांगता है। परसों उससे उनसे माफ़ी मांग रहे हैं वहाँ पर। तो ये काले कानून सरपंचों के ऊपर क्यों थोपे जाते हैं? पहले इनको अपने पर लागू करें, फिर सरपंचों के ऊपर लागू करें। हमारे एक आप देवेंद्र बबली का पुतला फूंक रहे हैं और वो आज जो है ना मधुर मिलन समारोह कर रहे हैं वहाँ टोहाना में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, उनको दिखाते हैं अभी सर, वो कहते हैं यहाँ सरपंच आ रहे, वहाँ तो आज दिखा रहे 312 रुपये की दिहाड़ी पे 350 की दिहाड़ी पे सरपंचों को
सरपंचों के नाम को वहाँ पर लोगों को ले जा रहे हैं दिहाड़ी पे, मजदूरी पे ले जा रहे हैं। सरपंच तो यहाँ मौके पे खड़े हैं जो उनका पुतला फूक रहे। ये सारे सरपंच भाई हर ब्लॉक पे, हर जिले में सरपंच भाई अपना उनका शव यात्रा काट के उनका ये पुतला फूकेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सरकार आपकी बात मान रही है? नहीं, हमारी बात तो माननी नहीं है, मेरी बात पहुँच गई है। सरकार हमारी बात मानती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनका गाँव में अच्छे से बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम सरकार के पक्ष में हैं, हम उनकी नीतियों के पक्ष में नहीं है जो उनको सरपंच के ऊपर उन्होंने वैसी नीतियाँ डाल दी। उनकी नीतियों के पक्ष में नहीं है, और भी सरपंच है, उनसे हम जानेंगे इस समय। वो हमारे साथ जनता पर जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो आपकी मांग है, ये मांगी क्यों नहीं जा रही? ऐसा है, जो ये नीचे से जो अफसर लोग बैठे हैं वो इनको कमीशन देते हैं मंत्रियों को, और मंत्री जी कह रहे हैं ना कि भाई सरपंच तो सारे यहाँ हैं और ये तो इक्का दुक्का लोग हैं। वो मंत्री जी देख लें भाई ये इक्का दुक्का लोग हैं या ये वाकई में ही सरपंच हैं। वहाँ पर जो बीड़ी इकट्ठी करी जा रही है वो दिहाड़ी पर ले जाकर इकट्ठी करी जा रही है। एक भी सरपंच कोई भी सारे हरियाणा से इनकी नीतियों से खुश नहीं है, और ये सरपंचों को दबाने का, सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और भी सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आप? जी सर, ये कानून बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इससे तो जैसे राइट टू रिकॉल का कानून है, गांव में हर तरह के लोग होते हैं, तो उसमें तो वाद विवाद बढ़ेगा, गांव में भाईचारा खत्म हो जाएगा। और चलो कोई राइट टू रिकॉल करके सरपंच आ गया, उसके साथ भी ऐसे ही होगा, तो उसको थोड़ी बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे लोग। तो ये सभी कानून गलत है। पीछे भी जो पहले पंचायतें हुई थी, इससे पहले जो पंचायतें बनी थी इस राज्य में, उन्होंने भी आकर के सबसे पहले यही प्रदर्शन धरने मांगों को लेकर करने पड़े थे। क्या लगता है कि ये सरकार जानबूझ करके सरपंचों को तंग कर रही है? शायद ऐसे ही है, क्योंकि जब पहले उन्होंने पिछले प्लान में देखा है, पिछले प्लान में भी लोगों ने, सरपंचों ने जो धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद सरकार जाके मानी, तो शायद कहीं ना कहीं की मंशा सरकार की कुछ अलग ही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखिए सरकार की मंशा क्या है। इस समय इंद्री जो सरपंच यूनियन के उप प्रधान है शशि जी, वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जनता का पर आपका स्वागत है जी। आज क्या कार्यक्रम आज है ये आपका प्रदर्शन? आज हमारा जो ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल के बारे में है, उसके खिलाफ हम जो है ना पंचायत मंत्री का मुर्दा फूक रहे और उसको वापस लेने की मांग कर रहे। जब सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो क्या जरूरत थी इलेक्शन कराने की? अफसरों के हाथ में रखना था जब सब कुछ। तो इससे जो है ना गाँव का इन 2 सालों में कुछ भी विकास नहीं होया, तो इससे और हालात ज़्यादा खराब होंगे यदि पंचायत सरपंचों के हाथ में पावर नहीं थी। ये जो पावर तो अभी है सरपंचों की, ये तो कह रहे हैं जो ठीक है बिल्कुल, और इससे सरपंच खुश हैं। आप लोग कह रहे पावर नहीं थी, पावर कहाँ है? मान ले कोई ठेकेदार कोई काम करना है और वो यदि हम घटिया मटीरियल यूज कर दिया तो हम उसकी पेमेंट 7 दिन तक रोक सके। यदि 7 दिन के बाद डीडीपी उसकी पेमेंट कर देगा, तुम्हारे हाथ में क्या रह गया जी? हम तो किसी विरोध भी नहीं कर सकते, चाहे कभी ठेकेदार का। तो इससे जो विकास के कार्य हैं या दूसरे गाँव में जो कार्य हैं वो किस तरह प्रभावित होंगे? ये जो नया रूल ये लागू किया है इन्होंने, इससे तो कोई भी नया काम करेंगे वो पाड़ गिर दे करेगा, वो घटिया मटीरियल का इस्तेमाल करेगा, हम उसने करने नहीं देंगे, तो ले वो पेंडिंग ही पड़े रह करेंगे काम। गांव में झगड़ा बढ़ जाएगा, इससे तो ज़्यादा नुकसान होगा इसका गांव के आपसी भाईचारे का भी। यानी गांव में जो भाईचारा वो खराब होगा और गांव में तनाव बढ़ेगा, गांव में विवाद बढ़ेंगे। पवन कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरपंच है बदरपुर से। इनसे जानेंगे कि ये जो नए कानून बनाए हैं, ये इन नए कानूनों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, गांव की जनता क्या सोच रही है? सर हम ये बात कहेंगे सर, एक ही बात कहेंगे, जो नियम कानून है सरपंचों को थोप रहे ना, पहले अपने पे थोपे, पहले अपने पे बनाए है सारा कुछ। इससे गांव में इन्होंने इतना तनाव पैदा कर दिया स्थिति से, क्योंकि कोई कहता काम करो, काम कहाँ से करे? 2 लाख रुपए में क्या होगा? इससे गांव में तनाव हो रहा है। तो सरपंच कैसे खुश होंगे? सरपंच से इनको वही पावर दी जाए जो पीछे थी। यानी जो पहले पावर थी 20 लाख तक के विकास कार्य कराने की पावर पहले सरपंचों के पास थी, और इस वक्त जो ये सरपंच हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं 30 लाख तक की, जो मांग कर रहे हैं भाई 30 लाख तक की उन्हें स्वीकृति दी जाए विकास कार्य कराने की। ये देखिए इस समय जो सब यात्रा निकाली जा रही है पंचायत मंत्री की, उसके कुछ जो कंधा दे रहे हैं उनसे भी जानेंगे। कुछ सरपंच हैं ये कंधा दे करके चल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नमस्कार सर जी, हमको बहुत बुरा महसूस हो रहा है, हमारे साथ सरकार बहुत गलत कर रही जी। अभी तक सरकार ने ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल, या ऐसे काले कानून थोप दिया हमारे पास, जिसको देखकर आम पब्लिक परेशान होएगी, गांव के लोग परेशान होंगे। उधर सरकार ने गरीब जनता के BPL कार्ड बहुत ज़्यादा काट दिया है, जिससे पूरी जनता परेशान है। हम तो
सहयोग से, और रामकरण काला जी का भी पूरा धन्यवाद करते हुए सरपंचों के सहयोग में आए। अगर हमारी सरकार मांगे मानती है तो हम सरकार का स्वागत करते हैं। ये देखिए, सरकार का स्वागत तब करेंगे जब उनकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन इस समय जो सब यात्रा निकाली जा रही है उसमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अपना आक्रोश जताया जा रहा है सरपंचों द्वारा, और सरपंच इस सरकार के प्रति काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, और ये आक्रोश का नज़ारा आप सीधा जनता हल्का पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। पंचायत मंत्री का जो पुतला है, ये दहन करने का जो अवसर है ये आ चुका है, और इस समय सरपंचों ने जो ये मेन रोड है यहाँ पर इसको ले आए हैं जुलूस निकालते हुए पुतले के साथ, और यहाँ पहुँचे हैं। पुतला दहन का ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। पंचायत मंत्री का पुतला दहन का सीधा लाइव आप जनता हल्का पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है खबर को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए, पुतले का दहन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो सरपंच हैं वो नारेबाजी कर रोष जता रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। पुतला दहन की प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है, लेकिन पुतले को जो आग लगाई गई है वो अभी चली नहीं है। धीरे धीरे ये आग जो चल रही है पुतले में, और पुतले को खड़ा किया जा रहा है। इस समय जो पुतला है, पुतला दहन शुरू हो चुका है। ये पुतले को आग लगाई जा चुकी है, और आज नहीं तो कल खुदेगी, तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आवाज दो, आवाज दो। ये पुतला दहन चल रहा है, और पुतले दहन की जो प्रक्रिया है उसी के तहत इस समय सारे सरपंच इंद्री क्षेत्र के वो यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए, पुतला आग के समर्पित हो, पुतला दहन ये हो रहा है पंचायत मंत्री का। जो इंद्रिय क्षेत्र के सरपंच हैं वो पंचायत मंत्री का समय पुतला दहन कर रहे हैं। वीडियो दफ्तर से लेकर के पुतले की सब यात्रा यहाँ तक निकाली गई है पंचायत मंत्री के पुतले की, और ये रेस्ट हाउस के नज़दीक पहुँच करके इस समय पुतला दहन कर रहे हैं सरपंच। इसके बाद इंद्री क्षेत्र के सरपंच, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप को अपना ज्ञापन देने जा सकते हैं, ऐसा जानकारी हमें मिली है। जो पुतला दहन किया गया, फूका गया, जो हमारी पावर थी सरपंचों की वो सरकार ने छीन ली है, और उसकी वापस हमने अपनी पावर को वापस मांगा सरकार से। उसी में हमने पुतला फूका है, विरोध दर्ज कराया है, अपनी मांगे वापस, जो हमारी मांगे खोस ली हैं, हमारे अधिकार खोस लिए हैं, हम अपनी वापस मांग रहे हैं अपने अधिकार जो उन्होंने खोस लिया, उसके विरोध में हमने अपना ये पुतला जलाया है। कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन किया? हमारा प्रदर्शन बीडीओ ऑफिस से सीधी चौक तक, सीधी चौक से रेस्ट हाउस पे हम अब विधायक जी को ज्ञापन सौंपेंगे अपना। कितने दिन हो गया आपको धरना प्रदर्शन? हमारे को धरना देने के एक हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गया हमने। सरकार के साथ बातचीत हुई है? सरकार से साथ चल रही बातचीत, धरना संचित काली चलता रहेगा हमारा। इतनी हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। कुछ आशा है कि आपकी सहमति हो सकती है? बिल्कुल है। जो हमारी पावर छीनी गई है, जो हमारे पास पावर थी, ये नहीं अभी हमारी पास कोई धक्के से कुछ छीनी गई है हमारी पावर, हम उसको वापस मांग रहे हैं। जैसी हमारी पावर पहले थी उसको सुचारू रूप से वैसे ही रखे जाए। हमारी जो उन्होंने पावर है 20 लाख से छीन के 2 लाख कर दिया, हमारी मांग है उसको 2 लाख से बढ़ा के 30 लाख किया जाए। गाँव में विकास होगा, जो मजदूर है गाँव में उनको मजदूरी मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे? जो टेंडर वाला प्रोसीजर भी है वो भी इन्होंने, जो लेबर आएगी तो प्राथमिकता पहले सरपंच को दी जाए। जो ठेकेदार आएगा वो सरपंच से मांगेगा मेरे को इतने मजदूर मुहैया कराया जाए, तो गांव में भी रोजगार मिलता रहेगा। गांव में भी रोजगार नहीं होगी, गांव का विकास होगा। जो गांव की इनकम भी है उसका भी एक टेंडर होगा, तो गांव का पैसा ही बाहर चले जाएगा, तो गांव में विकास कैसे होगा? गोहाना भी जाने की तैयारी कर? हाँ, गोहाना भी जाने की तैयारी। हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो 29 तारीख को गोहाना में जो अमित शाह जी आएंगे तो उनके विरोध प्रदर्शन करेंगे सरपंच। क्या किया जाए? रैली का विरोध प्रदर्शन करेंगे? हाँ, रैली का विरोध करेंगे वहाँ पर। करोगे? करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे।
सारे सरपंचों को काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। बात हुई है आज कुछ मतलब देख सकते हैं इंद्री रेस्ट हाउस में सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप को, और जो मांगे हैं उनकी वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए इस समय आप देख सकते हैं इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप सरपंच एसोसिएशन इंद्री की तरफ से मांग पत्र लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सरपंच हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अभी जो है विधायक इंद्री को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, और अभी जो है विधायक राम कुमार कश्यप को ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें में देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है वो विधायक के नाम दिया जा रहा है, ताकि जो उनकी मांगे हैं उनको सुना जा सके, और उसी को लेकर के खबर आपको दिखा देते हैं। इंद्री हल्का से सरपंच अपने प्रधान शमशेर मलिक के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनकी कुछ अपनी मांगे हैं, कुछ समस्या हैं, विकास से संबंधित उनका समस्या है। तो इनका मेन मुख्य समस्या वही है जो प्राय इनका हम देख रहे हैं, ये जो है टेंडरिंग का जो काम है, जो काम विकास के 2 लाख से ऊपर ज़्यादा काम कराए जाने हैं, उनकी मांग है भी उसको टेंडरिंग से ना करा करके उसको सीधा डायरेक्ट पावर जो सरपंचों को दी जाए, ताकि जो काम है इनका ही कहना है भी काम जल्दी होंगे और वो बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। तो मैं पहले भी इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को, मंत्री को इसके बारे में निवेदन कर चुका हूँ, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं जी। आगे भी आपकी जो है इसके बारे में आगे दोबारा निवेदन करेंगे। बाकी मुख्यमंत्री ने हमारे से कुछ समय मांगा है, तो कुछ समय के बाद ये आपकी मांग का विचार करके काम किया जाएगा। सबसे पहले हमारी आवाज़ तो उठाने वाले हमारे विधायक जी हैं इंद्री से, सबसे पहले जो सरपंचों के हक में बोल रहे हैं, और सरपंच भी इनका जैसे ही हमारे हक में बोल रहे हैं ऐसे ही दिल से साथ देंगे सारे सरपंच। बाकी आगे 30 लाख से ऊपर जो निकाले के टेंडरों के भुगतान भी पंचायत के माध्यम से होने चाहिए, ये भी ठीक है, आपकी मांग है, तो उसके भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। अच्छा, एक मानदेय की बात है, ये जो मिलता है आपको 25,000 रुपये है, 25,000 की मांग करी है, 3,000 25,000 है, बच्चों का 5,000 रुपये है। तो निश्चित तौर से इसको भी बढ़ाने का काम करें। निश्चित विधायक साहब इनकी मांग जायज़ आई। देखिए ऐसा है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है ना। अब ये इनकी अपनी बात रख रहे हैं, अब इनके हिसाब से तो ठीक है ये बात। मैंने तो इनकी बात को भी, मंत्री जी पीछे आए थे ज़िले में, तो मैंने भी कहा था भी इस पर पुनः विचार कर लें। 2 लाख क्या है, इसको कुछ बढ़ाने का काम करें। इनकी भी यही मांग है भी इसको कुछ बढ़ाने का काम करें। हम तो टाइम टू टाइम माननीय मुख्यमंत्री को सरकार के कहते रहते हैं, आगे भी जैसे अब आए हैं अपने लोकतांत्रिक वे में आए हैं, मतलब अपनी पूरा उसमें आए, तो निश्चित तौर से इनकी मांग को मुख्यमंत्री के पास पहुँचाने का काम करें। सरकार ने जो नए ये रोल लागू किए, क्या ये किस सोच के तहत ये किए गए? देखिएगा ऐसा है, मुख्यमंत्री को कोई वो नहीं है इसमें, मतलब काम तो ये है भी काम प्रॉपरली हो जाए, विकास के काम सारे हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। सब भी यही चाहते हैं भी काम ठीक ठाक हो जाए। टेंडरिंग तो ये नहीं भी उससे काम नहीं हो, काम तो उससे भी होगा, परंतु जैसे इनका कहना है सरपंच उससे थोड़ा लेट हो जाए काम, तो ये चाहते हैं भी काम जल्दी हो जाए। ये मतलब टेंडरिंग सिस्टम ना रहे, काम तो ये भी कराएंगे विकास तो उससे भी होएगा। ऐसा नहीं है मतलब भी टेंडरिंग से काम नहीं होगा, काम इससे भी होगा, तो इससे भी काम होगा। सरकार को क्या लग रहा था, कोई गड़बड़ कर रहे हैं सर? क्या लग रहा है? नहीं, सरकार तो विकास के काम कराना चाहती है, उनका तो काम हो, प्रॉपरली हो, काम हो, मतलब मैं विकास के काम करवाना चाहती है, तो राइट टू रिकॉल की बात क्यों की है? कोई बात नहीं इसमें। अगर ये ऐसा है जैसे इन्होंने लिखा भी इसको वापस लिया जाए, हम भी सरकार से मांग करेंगे इसको वापस लिया जाए। वापस लाने के लिए काम वो मांग करेंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे। अगर आपकी ऐसी मांग है, ठीक है, आपने मांग रखी है, हमारा जो काम है संज्ञान में ला करके उसको मांगों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला करके उसको वो मांगे मानी जाए। मेरा ऐसा दायित्व बनता है और ऐसा मैं कर भी रहा हूँ और आगे भी करें, मेरा ही। मांगों को लेकर इंद्री सरपंच एसोसिएशन ने आज जो पंचायत मंत्री हैं हरियाणा के, उनका पुतला का दहन किया है और अपनी मांगों का एक ज्ञापन इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप को सौंपा है। और इस समय राम कुमार कश्यप ने विधायकों, इन जितने भी ये सरपंच आए हुए थे, इनको आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो उनकी मांगे हैं उनको मनवाया जाए। आप देख रहे हैं जनदहल का मैं हूँ MS निर्मल।